सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नाम बताइए। चलिए, आपने कहा कि दीपक कलंक है। अंकिता भंडारी एक हिंदू की बेटी थी ना, आया बजरंग दल, आया बीएसपी उस बेटी के समर्थन में? कि आप कोई भाजपा का विरोध कर दे, देश में मोहब्बत फैला दे, तो आप उसको मुल्ला करार देते हैं? आप उसको मुल्ला करार देते हैं। मुझे उन लोगों का बता दीजिए, मुझे तो आप उन लोगों का बता दीजिए ना कि जिनको हिंदू होने के बाद भी आप घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनको मूछ नहीं बढ़ाने देते, उनको मटके से पानी नहीं पीने देते। बताइए, अगर दीपक हिंदुओं के नाम पर आप कह रहे हैं कि कलंक है, तो सबसे बड़े कलंक तो वो भाजपा के नेता हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है किसी बजरंग दल में हिम्मत जो बोलकर दिखाए कि बीजेपी के नेता वो कलंक है? एक और सोनम वांगचुक जेल की सलाखों के पीछे हैं, दूसरी ओर राम रहीम को पैरोल दे दी जाती है। आप सभी ने उस चीज को देखा। तो अगर आप देश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप उसको भूल जाइए। नफरत फैलाने वाले संगठनों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से मोहम्मद दीपक को नाम कर लेकर बजरंग दल बौखलाया हुआ है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो समाप्त होने पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब देश के अंदर लोग नफरत का जवाब मोहब्बत से दे रहे हैं और देश के लोग अब ये समझ चुके हैं कि अगर भारत विकास चाहता है और भारत में नौजवानों को रोजगार और शिक्षा चाहिए, तो अब सबसे पहले हमें आपस में लड़ने के बजाय देश के नेताओं और सरकारों से सवाल करना होगा। और यही कारण है कि अब देश के कोने कोने से भाजपा और तमाम नेताओं को, नफरत फैलाने वाले संगठनों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड के अकेले दीपक ने नफरत का जवाब मोहब्बत के जरिए दिया, आपने देखा किस तरीके से दीपक एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ खड़ा नजर आया जो उनकी दुकान का नाम बाबा था। उनकी दुकान का नाम बदलने के लिए कहा गया, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन दीपक सामने आए और उन बाबा का साथ दिया और उन्होंने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो नाम ही बदलता है। और हम एक चीज कहना चाहेंगे कि मर्द जो हैं वो हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, नाम नहीं बदलते। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरा देश आज दीपक के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आज इस देश को उजाले की जरूरत है, ना कि अंधकार की। इस देश को दीपक की जरूरत है, ना कि अंधेरे की। जी, लेकिन उल्टे उत्तराखंड पुलिस ने जो है दीपक के ऊपर ही फायर कर दिया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस देश की जुडिशरी की और इस देश की अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो इस देश के एडवोकेट से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। जिस देश के अंदर खुद सीजेआई सुरक्षित ना हो, आप उस देश की कानून व्यवस्था को कैसे निष्पक्ष कानून व्यवस्था समझ सकते हैं? एक और सोनम वांगचुक जेल की सलाखों के पीछे हैं, दूसरी ओर राम रहीम को पैरोल दे दी जाती है। आप सभी ने उस चीज को देखा। तो अगर आप देश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप उसको भूल जाइए। बहुत सारी ऐसी खबरें निकलकर आती हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती हैं। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से बिहार के अंदर जो है एक महिला का जो है शव का अंतिम संस्कार रोड पर ही कर दिया गया, क्योंकि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा था, शमशान घाट पे जाने वाले रास्ते पे। तो आप ये देख लीजिए किस तरीके से आज भारत देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है और कानून और शासन किसी काम का नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि दीपक जो है कलंक है, धब्बा है हिंदुओं के नाम पे। क्यों है? अगर एक मुसलमान ने या एक हिंदू ने, अगर एक हिंदू व्यक्ति ने नफरत का जवाब मोहब्बत के जरिए दिया, एक बात आप मुझे बताइए, अगर दीपक हिंदुओं के नाम पर आप कह रहे हैं कि कलंक है, तो सबसे बड़े कलंक तो वो भाजपा के नेता हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है किसी बजरंग दल में हिम्मत जो बोलकर दिखाए कि बीजेपी के नेता वो कलंक है? बोल के दिखाएगा? बताइए, आप मुझे बताइए ना। ये शाहनवाज हुसैन किससे शादी करी है? शाहनवाज हुसैन ने। और किसने कराई थी इसकी शादी? कौन है उमा भारती? बताइए आप मुझे। आप बेफजूल का देश में नफरत फैला रहे हैं और आज तक सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नाम बताइए। चलिए, आपने कहा कि दीपक कलंक है। अंकिता भंडारी एक हिंदू की बेटी थी ना, आया बजरंग दल, आया बीएसपी उस बेटी के समर्थन में? बताइए आप मुझे, आया उस बेटी के समर्थन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की उस बेटी के साथ जिसने गलत किया उसको फांसी की सजा हो? बोला? रेप के मुद्दों को लेकर कितनी बेटियों के साथ रेप हुआ हमने देखा। प्रज्वला रेमन्ना
जिसने देश की बेटियों तक की वीडियो तक बनाई, बताइए आप मुझे, उसके विरोध में उतरा बजरंग दल? बताइए आप मुझे, आप सारे गूंगे हो गए। लेकिन मोहित शर्मा, सवाल ये है कि आप तो दीपक पर जो है फायर हो गया है, बजरंग दल वाले बोल रहे थे मुल्ला भाग गया, कटवा भाग गया दीपक, और वो कह रहे थे भाई वीडियो जारी करके कि हमने जान को खतरा है, लेकिन उल्टे पुलिस ने करे। क्या आप क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, एक आप क्या बात कहना चाहेंगे देश से? पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहली मेरी बात सुन लीजिए। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे मेन चीज। दूसरी बात ये कि आप कोई भाजपा का विरोध कर दे, देश में मोहब्बत फैला दे, तो आप उसको मुल्ला करार देते हैं? आप उसको मुल्ला करार देते हैं। मुझे उन लोगों का बता दीजिए, मुझे तो आप उन लोगों का बता दीजिए ना कि जिनको हिंदू होने के बाद भी आप घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनको मूछ नहीं बढ़ाने देते, उनको मटके से पानी नहीं पीने देते। आज भी आपने जिन जाति व्यवस्था के चलते हमारे भाइयों को, हम उन्हें अपना भाई कहते हैं, हमारे भाइयों को आपने समाज से वंचित रख रखा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे। आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आप तो हिंदुओं के भी खिलाफ हैं, और आप किसी के साथ नहीं हैं। आप सिर्फ भाजपा के साथ हो सकते हैं, भाजपा के झंडे के साथ हो सकते हैं, आप कभी देश के साथ नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप देश के साथ होते तो आप इस देश के अंदर बलात्कारियों का भी विरोध करते, आप हिंदू बहन बेटियों की या मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वाले का भी विरोध करते। आपने किया। भाजपा के वो तमाम नेता जिन्होंने, भाजपा के वो तमाम नेता जो मुसलमान हैं और उन्होंने शादी कर रखी है हिंदू लड़कियों से, उनके लिए आपने एक बार भी बोला, एक शब्द भी बोला, एक प्रोटेस्ट, एक प्रदर्शन आपने किया हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन मोहम्मद दीपक को कह रहे हैं बजरंग दल वाले हमारे रडार पे हो, टारगेट पे हो, आपके घर में जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये कि दीपक के साथ पूरा देश खड़ा है, और बड़ी बात यह है कि जब जब इस देश के अंदर नफरत फैलाई जाएगी, उस नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा। और अब ये सिर्फ लड़ाई दीपक की नहीं, देश का तमाम हिंदू जागरूक हो गया है। हिंदू को भी अब यह बात समझ में आ रही है कि जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब ये लोग लापता रहते हैं, गूंगे और बहरे हो जाते हैं। अभी कल तक आप मुझे यह बताइए, कल तक यही लोग थे जो यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। मुझे सिर्फ आप इतना सवाल का जवाब दीजिए कि प्रज्वला रमन्ना, कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है, जवाब दे दीजिएगा मुझे, इनको लेकर बजरंग दल ने कितने प्रोटेस्ट किए? अंकिता भंडारी, हाथरस की घटना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हिंदू बेटियों के साथ हुआ है भाई, ये हिंदू बेटियों के साथ हुआ है, जिनमें नाम आते हैं बीजेपी के नेताओं के। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का एमएलए रहा, उसके खिलाफ किसी ने विरोध प्रदर्शन किया? बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, किया? प्रज्वला रमन्ना के खिलाफ किया? बताइए आप मुझे। अगर आप कहते हैं कि आप हिंदुओं के रक्षक हैं, हिंदुओं की रक्षा के दल हैं, तो जब हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आप कहां लापता होते हैं? मुझे आप ये बताइए। आपकी सरकार के राज में बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू भाई को जलाया गया, आपने सरकार से सवाल किया? आपने मोदी जी को लेटर लिखा? आपने मोदी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया कि मोदी जी क्यों नहीं बोलते बांग्लादेश को? बताइए ना आप मुझे। आप बोले हो तो कुछ बताइए। तो आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। मैं भी हिंदू हूं और बड़े गर्व से मैं इस बात के लिए कहता हूं, और उससे पहले मैं कहता हूं आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, और मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है। जो भी इस भारत में रहता है, इस देश के तिरंगे को मानता है, बाबा साहब के संविधान को मानता है, वो प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है। सवाल यह है कि दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक क्यों बनना पड़ा? नहीं, एक बात मुझे बताइए। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर ये इतने कुछ अनपढ़, जाहिल और गवार लोग घूम रहे हैं जो एक शंकराचार्य जी को कह देते हैं कि इन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। अगर कोई हिंदू मुसलमान पर प्रतिबंध लगाए, हिंदू मुसलमान पर रोक लगाए, बड़ी बात यह है कि हमें जंग जो है वो हिंदू मुसलमान की थोड़ी लड़नी है। भाई आप इस बात को देखिए, ये कितने लोग हैं जो मुसलमानों को तो चलो बोल देते हैं, ये कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हो? अंग्रेज तो इस देश को लूट कर चले गए, अंग्रेज पूरा इस देश को खोखला करके चले गए। कितने अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं? उल्टा अंग्रेज अगर विदेश से यहाँ घूमने आ जाए तो उन अंग्रेजों के साथ फोटो तक खिंचवाते हैं। ये क्या आप दीपक कुमार की जगह होते तो क्या आप भी मोहम्मद
मोहित शर्मा पर देखिए, जाते। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो ये बात कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो अपने नाम के आगे राम लगा लेते हैं। वो मुझे फोन करके कहते हैं कि मोहित भाई राम राम, कैसे हो मोहित भाई, आप मुझे बताओ ना। वो खुद जब अगर राम का नाम ले रहे हैं तो अगर हम उनको सलाम कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी के धर्म को इज्जत दोगे तो आपके धर्म को भी इज्जत मिलेगी। अगर आप दूसरे के धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलोगे तो लोग आपके धर्म के खिलाफ भी बोलेंगे। तो इसलिए ना बुरा कहो और ना बुरा सुनो।